सुप्रभात। नवम कक्षा के इस कालांश में आपका अभिनंदन है। तो हम लोग विगत कालांश में धातुओं के रूप देख रहे थे। अभी भी कुछ धातुओं के रूप शेष हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पा धातु पीना अर्थ है। इसका रूप एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग समझ लें कि शेष जितनी भी धातुओं के रूप होंगे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार के होते ही हैं, रहेंगे। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। लृट् लकार पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। लङ् लकार अपिबत्, अपिबताम्, अपिबन्, अपिबः, अपिबतम्, अपिबत, अपिबम्, अपिबाव, अपिबाम। लोट लकार पिबतु, पिबताम्, पिबन्तु, पिब, पिबतम्, पिबत, पिबानि, पिबाव, पिबाम। विधिलिंग लकार में पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेः, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। आगे क्रीड धातु है। क्रीड खेलना अर्थ है। देखते हैं लट लकार में क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ते। बच्चे असावधानीवश क्र में ह्रस्वई की मात्रा लिख देते हैं, जो गलत है। हम लोग यहाँ उच्चारण भी क्रीडति करते हैं, न कि क्रीडते। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ते, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। लृट् लकार क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ते, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्याव, क्रीडिष्यामः। लङ् लकार के रूप अक्रीडत्, अक्रीडताम्, अक्रीडन्, अक्रीडः, अक्रीडतम्, अक्रीडत, अक्रीडम्, अक्रीडाव, अक्रीडाम। लोट लकार के रूप कैसे होते हैं देखते हैं। क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानि, क्रीडाव, क्रीडाम। विधिलिंग लकार के रूप क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुः, क्रीडेः, क्रीडेतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। यहाँ तक हम लोगों ने जो धातुओं के रूप देखे वे सभी धातुएं परस्मय पदी में हम लोगों ने देखा। अब आत्मनेपदी में भी कुछ धातुओं के रूप पढ़ने हैं। इसमें प्रमुख सेव और लभ धातु है। पहले हम लोग सेव धातु देखते हैं। आत्मनेपदी धातु है, सेवा करना। इसका कैसे रूप चलता है तो लट लकार वर्तमान काल में सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। लृट् लकार भविष्यत काल में कैसे रूप चलता है तो देखते हैं। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। पुनः लभ धातु का अर्थ, लभ का अर्थ पाना, प्राप्त करना। लट लकार में वर्तमान काल में लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे।
लृट लकार भविष्यति काल में इसका रूप कैसे चलता है? लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। तो इन आत्मनेपदी धातुओं के रूप केवल लट लकार और लृट लकार में ही पढ़ने हैं नवम वर्ग में। इसलिए हम लोग यहाँ आत्मनेपदी धातुओं के केवल लट और लृट लकार में दो धातुओं के रूप सेव और लभ हम लोगों ने देखा, और शेष जो धातुएं थीं, जिन धातुओं को हमने पढ़ा, वो परस्मैपदी धातु थे। अब इन धातुओं का सबसे पहले ये जानेंगे कि इन धातुओं का कैसी उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है। तो ज़रा यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इसकी उपयोगिता। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिससे एक का बोध हो, दो का बोध हो, बहुत का बोध हो। प्रथम पुरुष सह, सा या कोई व्यक्ति, वस्तु इत्यादि प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष त्वम और उत्तम पुरुष अहम। ठीक है। सह वह लभते प्राप्त करता है, सह लभते वह प्राप्त करता है। तौ लभेते वे दोनों प्राप्त करते हैं। ते लभन्ते वे सब प्राप्त करते हैं। कोई संज्ञा ले लेते हैं। छात्रः लभते छात्र प्राप्त करता है। छात्रौ लभेते और छात्रः लभन्ते। वैसे ही त्वम लभसे तुम प्राप्त करते हो। युवाम लभेथे यूयम लभध्वे मतलब तुम सब प्राप्त करते हो। लभे मैं प्राप्त करता हूँ। अहम ज्ञानम लभे प्राप्त करता हूँ। लभावहे लभामहे आवाम वयम के साथ। तो कहने का मतलब कि इनका अर्थ भी स्पष्ट होता जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और साथ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम इत्यादि के साथ इनका प्रयोग अनुवाद में भी बड़ी सुविधा के साथ हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं परीक्षा में प्रश्न का प्रारूप कैसा होता है। तो जैसे शब्द रूपों में सबसे पहले तरह का प्रश्न समुचितम रूपम लिखत, इस तरह का प्रश्न आता है। दृश्य, लृट, उत्तम पुरुष, बहुवचन का साक्षात उत्तर यहाँ लिखना है। द्रक्ष्यामः। कोष्ठकात् समुचितम पदम चिनुत, कोष्ठक से समुचित पद चुनना है। छात्रः उत्तमांकान लभन्ते, लभन्ति शब्द होता ही नहीं है। लभन्ते जो रूप याद करते हैं, अभ्यास करते हैं पढ़ने का, उनको ये पता रहता है, तो वे आसानी से लिख सकते हैं। उचित विभक्तिम प्रयुज्य लिखता, उचित विभक्ति का प्रयोग करके लिखना है। विभक्ति तो अच्छा नहीं है, यहाँ विभक्ति नहीं होना चाहिए, ये तो शब्द रूपों में विभक्ति होती है। तो समुचित लकारम प्रयुज्य, उचित लकार का प्रयोग करके लिखना है। त्वम ह्यः कुत्र, ह्यः बीता हुआ कल, गम धातु बीता हुआ कल मतलब लंग लकार का रूप यहाँ लिखना है। कैसे, कोई भी रूप थोड़े लिख देंगे, त्वम के अनुसार। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अगच्छः लिख देंगे। त्वम ह्यः कुत्र अगच्छः प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि कुत्र है ना प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा शब्द रूप, उनका प्रयोग और परीक्षा में कैसे प्रश्नों का प्रारूप होता है, यह सब हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।